अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉपलर शिफ्ट या डॉपलर इफेक्ट है। ओके, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स की इस सीरीज में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये दिखते जाए तो अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है। अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आप लोगों के जो मुतल्लिका टॉपिक्स के लिंक्स होंगे वो इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो ये देखते जाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास डॉपलर 35। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं, इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा। ओके, अब ये हम एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में कुछ इस तरह है कि इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किसमें? दो पार्ट्स में, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला इधर हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास पार्ट 1 है। अब पार्ट 1 में हमारे पास दो केसेस होंगे। केस 1 है हमारे पास, ओके, और हमारे पास केस 2 है। एक हमारे पास क्या है? केस 2 है। तो इधर हम लेते हैं कि ये हमारे पास सोर्स है। ओके, इस सोर्स से क्या निकल रही है? हमारे पास साउंड ऑफ वेव्स निकल रही हैं। ओके, और एक ये हमारे पास इधर ऑब्जर्वर है, इंसान है, कोई हमारे पास इंसान है। इसको ये हमारे पास क्या है? ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है हमारे पास, और ये हमारे पास मूविंग सोर्स है। एक ये बात होगी। अब इसमें देखें क्या है, इसके ऊपर हम देख लेते हैं। ये मूविंग सोर्स है हमारे पास। अब मूविंग सोर्स में जो साउंड ऑफ वेव्स है वो निकल रही हैं। तो ये मूव कर रहा है इस ऐसे इस डायरेक्शन में, और ये स्टेशनरी है, और ये ऑब्जर्व कर रहा है इस साउंड ऑफ वेव्स को, और ये इस तरफ इस जानिब मूव कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों स्टेशनरी, अगर ये भी स्टेशनरी है रेस्ट पर, ये भी रेस्ट पर है, तो यहाँ से जो हमारे पास साउंड ऑफ वेव्स निकलेंगी, तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास फार्मूला ये होता है। ओके, लेकिन चूंकि अब ये मूव कर रहा है तो इसलिए इस जो मेरे पास ये फार्मूला होगा, ये फार्मूला ये बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। ओके, अब ये मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों में चेंज है। अब जो हमारे पास वी है कांस्टेंट है। वी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है। क्योंकि ये रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी जीरो ही रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी। ओके, अब इस फार्मूले को हम यूज करते हैं। ये फार्मूला है, इसको हम फार्मूले को यूज करते हैं। तो जो डायरेक्ट मैं आंसर लिखने लगा हूं, इधर को क्या डायरेक्ट आंसर लिखने लगा हूं, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी निकाल ली। तो हमारे पास ये डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गई। ये इज इक्वल टू वी ओवर वी। ये जो हमारे पास वेलोसिटी है, ये हमारे पास ये हमारे पास साउंड की है, ये हमारे पास सोर्स की है, यानी कि जो मेरे पास ये वाला मूविंग सोर्स है। ओके, ये मेरे पास डायरेक्ट आंस है। इस डायरेक्ट आंस को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये मेरे पास जो डायरेक्ट आंस है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये मेरे पास ओके। अब ये इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो कैसा है, अभी हम देखते हैं। हम डायरेक्ट शुरू करते हैं इसी से। ये मेरे पास ये है, तो ये है, ये यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी को अलहदा किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वी ओवर लेमडा डैश। ओके, पहले क्या था कि इस जो फ्रीक्वेंसी थी वो नॉर्मल थी। अब जैसे ये इधर ऐसे मूव करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी और वेवलेंथ कम हो जाएगी। ये देखें, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है और वेवलेंथ कम हो गई है, जैसे ये सोर्स इस ऑब्जर्वर के स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ओके, अब देखें जो हमारे पास ये वी है, ये वेलोसिटी है इसकी, जो ऑब्जर्वर है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, इधर ऑब्जर्वर लिख देता हूं। ओके, ओके, ये तो सिंपल था। अब इसको हमने फाइंड करना है। अब इसको हम किस तरह देखेंगे, ये देखते हैं। जो हमने है, हम एक फार्मूला जानते हैं, वो फार्मूला ये सिंपल है, यही फार्मूला है। तो ऐसे है, तो यहां से हम वी ओवर, सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, तो इसके हम इस तरह वैल्यू निकाल लेंगे। ये इक्वल होता है हमारे पास इसके, मेरे पास वी टी। ओके, अब इसको मैं इस तरह लिख लूं। अब ये देखें,
जब हमारे पास ये थी हमारे पास वेवलेंथ जो टोटल थी हमारे पास, सपोज करते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव करके आया है, इस पॉइंट इस तरफ मूव करके आया है। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास होगी वो होगी ये लैम्बडा, जबकि जो यहाँ से यहाँ तक होगी वो हमारे पास होगी ये वाली, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक होगी वो हमारे पास ये लैम्बडा होगी। ओके, अब ये लैम्बडा है तो ये टोटल लैम्बडा इसके प्लस हो इतना, तो प्लस ये वाला होगा। ओके, अब जो ये है सोर्स मूविंग कर रहा है विद टाइम लग रहा है तो मूव कर रहा है। ओके, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास ये है ये इसके इक्वल है प्लस इसकी इक्वल है, जो मेरे पास ये पार्ट होगा वो मेरे पास होगा वी टी। हम फार्मूला जानते हैं एस इज इक्वल टू वी टी। ओके, वहां से हमने इस यहाँ इस तरह पार्ट वी टी इक्वल है और यहाँ से देखा ये इसके है डैश के, तो यहाँ से हमने इसको निकाला, डैश हमें ज़रूरत है तो ये ऐसे है। ओके, ये हमारे पास अब ये सिंपल सा है इक्वेशन है, तो यहाँ से हम जो होगी ना ये हमारे पास वी तो वैसे रहेगा, जो टी है टी की वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं जो हमारे पास टी होगा, जो हमारे पास टी होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/, इसके इक्वल होता है, यही है ना। तो हम वैसे जानते हैं कि हमारे पास जो होता है ये हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा ही है, यहाँ से हम एफ की वैल्यू निकाल लेंगे तो वी विल लेट, तो ये मैं पुट कर दूंगा 1/v लैम्बडा, तो लैम्बडा ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा लैम्बडा ओवर v, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, t इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर v। यही है ना। अब इस t की वैल्यू को मैं इधर पुट कर दूंगा, v यही है, तो अब मैं इससे कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास v ओवर v आ जाएगा। ये हमारे अब ये v है, v है, ये भी v है, ये इसमें सोर्स वाला v कौन सा है और ऑब्जर्वर वाला v कौन सा है, तो ये हमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो जो सोर्स का v हमारे पास ये है, ये सोर्स का v है, यानी कि जो हमारे पास ये सोर्स मूव कर रहा है, ये सोर्स ऐसे मूव कर रहा है ये वेलोसिटी के साथ। ओके, जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है जो कि 0 है वो हमारे पास ये होगी ऑब्जर्वर की। ओके हो गया, अब ये वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा लैम्बडा 1 इज इक्वल टू वी ओवर वी, ये ऑब्जर्वर है वी, ये सोर्स वाला वी है। यही तो इक्वेशन हमने इधर लिखी हुई है, ये देख लें। ओके, यही इक्वेशन हमने निकालनी थी ना, तो ये इक्वेशन हमने निकाल चुके हैं ये वाली। ओके ओके, अब जो सेकंड मैंने बात लिखी है कि इस फार्मूले को हम इस तरह लिख सकते हैं आर, वो कैसे लिख सकते हैं वो भी देखें। अब क्या करेंगे, इससे निकालेंगे कि जो हमारे पास ये है इसका हम क्या लेंगे, इस तरह करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा ये नेगेटिव, ये वाला वी एस सोर्स वाला, ये ऑब्जर्वर है। डन हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये वैल्यू आ चुकी है, अब इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं जो हमारे पास इनिशियल फार्मूला है, जो मेरे पास इसकी वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं। तो जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्बडा वी नॉट इज इक्वल टू वी एस वी। तो अब क्या होगा कि ये वाला ऊपर चला जाएगा। ओके, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ वी एस, तो ये ऊपर चला जाएगा तो इससे मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल नहीं होगा। ओके, ये याद रखिएगा। ये वेलोसिटी जो हमारे पास है ये सोर्स की थी, ये ऑब्जर्वर की है। ओके, ये भी ऑब्जर्वर की, ये भी सोर्स की है। तो अब जो ये होगा ना ये वाला, ये इक्वल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के। इसके इक्वल हो चुका है। ओके, तो यही हमने फॉर्म इधर लिखी हुई है, ये देखें। डन हो गया, ये हमारे पास वी नॉट ही है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट केस। अब सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या है कि ये ऑब्जर्वर है, ये मेरे पास मूविंग सोर्स है। तो अब ये ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है, तो इस केस में सोर्स इसकी तरफ जा रहा था, अब इस केस में उल्ट हो चुका है।
तो काम वही, प्रोसेस वही है। अब फ़र्क क्या होगा कि पहले एक फार्मूला हमने ये निकाला था, ओके, यानी कि ये फार्मूले दो लिखे हुए हैं ना, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर यही होगा, ओके। वी सोर्स है, तो इसको वी साउंड कह लें या ऑब्जर्व करें आप लोगों को। इसको हम इधर नेगेटिव इधर प्लस आ जाएगा, क्योंकि उल्ट था, तो या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वी नेगेटिव वी एस ओवर, इधर नेगेटिव था इधर प्लस आ जाएगा, बस ये फ़र्क है, ओके। सॉरी सॉरी फ्रेंड, इधर गलती हो गया। वो गलती क्या है, काम बिल्कुल प्रोसेस यही है, लेकिन गलती क्या है कि पहले सोर्स यहाँ से इस की तरफ मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था जो हमारे पास सोर्स था, लेकिन अब सोर्स ये स्टेशनरी ही रहेगा, लेकिन अब सोर्स इस ऐसे जाने की बजाय अब ये अवे जाएगा। पहले टूवर्ड दिस ऑब्जर्वर जा रहा था, अब ये ऐसे जाने के बजाय ऐसे जाएगा। काम वही है, बिल्कुल सेम यही है, ओके। यही फार्मूला है हमारे पास। अब ये पार्ट 1 था, अब हम पार्ट 2 पर आते हैं कि हमारे पास पार्ट 2 क्या है। इसमें भी केस 1 है हमारे पास, तो केस 2 है हमारे पास। तो इसमें देखो वही सोर्स है, तो वही ऑब्जर्वर है। तो अब पहले सोर्स मूव कर रहा था, अब ये जो हमारे पास है ये मूव करेगा, अब ये इसकी तरफ जाएगा, ओके। इस केस में क्या होगा, इस केस में उल्ट हो जाएगा कि ये इस तरफ जा रहा था, तो अब ये इस ऐसे जाएगा। पहले अब हम इसको देखते हैं। अब इसमें चीज़ में क्या है कि अब ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है, तो ये अपने जगह ये स्टेशनरी है। अब ये स्टेशनरी, अब ये मोशन में है, तो चूंकि अब ये स्टेशनरी है, तो इसलिए हमारे पास जो लैम्बडा होगा, जो हमारे पास वेवलेंथ होगी, वो इक्वल रहेगी। पहले पिछले केस में ये मूव कर रहा था, जिसकी वजह से लैम्बडा चेंज हो रहा था, और हमारे पास वी जो वेलोसिटी थी इसकी वो कांस्टेंट है। लेकिन इस केस में अब चूंकि ये ऑब्जर्वर जो हमारे पास सोर्स है, ये हमारे पास स्टेशनरी है, तो इसका जो वेवलेंथ है वो इक्वल हो रहेंगी, ओके, वेवलेंथ इक्वल रहेंगी, लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। ये डिफरेंस भी याद रखिएगा। वही फार्मूला यूज़ करना है, एफ इज इक्वल टू वी लैम्बडा। तो हमारे पास वी लैम्बडा क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास। सॉरी, मेरे पास फार्मूला ये नहीं है, फार्मूला ये है मेरे पास, ओके। तो यहाँ से अगर ये दोनों, ये भी रेस्ट पर है तो ये भी रेस्ट पर है, तो हमारे पास फार्मूला ये था। लेकिन चूंकि अब ये इस तरह मूव कर रहा है, तो इसकी जो हमारे पास होगी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ओके। हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये मेरे पास इस तरह हो जाएगा, ओके। और ये भी याद रखिएगा कि अगर ये ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है, तो जो मेरे पास ये वेलोसिटी होगी, ये हमारे पास होगी v प्लस वी ओवर लैम्बडा। जो ये v होगा, ये हमारे पास साउंड का होगा। साउंड का मतलब यानी कि जो हमारे पास होगा, मतलब इसका होगा सोर्स का, ओके। और जो हमारे पास ये v होगा, ये हमारे पास ऑब्जर्व v होगा, इधर प्लस होगा, ओके। लेकिन अगर ये इस तरह मूव कर रहा है, ये जैसे इस तरह है, तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। अब जो कि यही फार्मूला है, इसको हम यूज़ करते हैं, तो v प्लस वी ओवर लैम्बडा। तो ये v क्या है, सोर्स का v है, ये ऑब्जर्वर का v है, यानी कि इसका जो शख्स है। तो हम जानते हैं जो हमारे पास ये किसकी इक्वल होगी, जो हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा है। तो यहाँ से हम लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे, वो v ओवर एफ हो जाएगी। तो यहाँ हम पहले प्रूव कर दें v ओवर एफ, तो क्या होगा कि f ऊपर चला जाएगा, v नीचे ही रहेगा, v नॉट इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ओके। और जो मैं ये भी आ रही है, मेरे पास सोर्स की वेलोसिटी होगी। अब हम क्या करेंगे कि कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से कॉमन, इस दोनों में से जो वी एस होगा, ये वी एस का बाहर कॉमन निकाल लिया, तो ये इधर बंद रह जाएगा, तो प्लस है, तो ये इसको मैं इस तरह लिख लूँगा, ओके। यानी कि इसको मैं क्या करूँगा, वी एस को ऊपर भी मल्टीपल किया, नीचे भी मल्टीपल किया, डिवाइड किया, तो ये बाहर कॉमन निकल जाएगा, ओके। तो ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 1 प्लस वी नॉट वी एस, ये मेरे पास हाँ आ गया है, ओके। अब इसकी सेकंड केस है, इसको देखते हैं। अब काम वही है। अब चूंकि ये इसकी तरफ जा रहा था टुवर्ड द सोर्स, अब ये अवे जा रहा है, तो काम क्या होगा, बस वही होगा कि अब इधर नेगेटिव आ जाएगा, ओके। ये था हमारे पास आज की टॉपिक्स। इस इक्वेशन को, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं इस तरह
और इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, वन जो मेरे पास है v प्लस ये v सोर्स का, ये ऑब्जर्वर का, प्लस ओवर v इंटू मल्टीपल, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ओके, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जिस तरह देखिए ये मेरे पास है, यही है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादातर बुक्स में जो होते हैं ना, इस तरह भी लिखा फॉर्म लिखी होती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होता। सिमिलरली मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, तो वो ये मेरे पास वी एस नेगेटिव वी नॉट है और वी तो मल्टीपल वी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।